वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद्र की लिखी कहानी प्रेम की होली। कहानी को सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। गंगी का 17वां साल था, पर वो 3 साल से विधवा थी और जानती थी कि मैं विधवा हूँ। मेरे लिए संसार के सुखों के द्वार बंद हैं। फिर वो क्यों रोए और क्यों कल्पे। मेले से सभी तो मिठाइयां के दोने और फूलों की हार लेकर तो नहीं लौटते। कितनों ही का तो मेले की सजी दुकानें और उन पर खड़े नर नारी देखकर ही मनोरंजन हो जाता है। गंगी खाती पीती थी, हंसती बोलती थी। किसी ने उसे मुंह लटकाए और अपने भाग्य को रोते नहीं देखा। घड़ी रात को उठकर गोबर निकालकर गाय बैलों को सानी देकर फिर उपले पाथना उसका नित्य का नियम था। तब वो अपने भैया को गाय दुहाने के लिए जगाती थी, फिर कुएं से पानी लाती, चौके का धंधा शुरू हो जाता। गांव की भौजाइयां उससे हंसी करती, पर एक विशेष प्रकार की हंसी छोड़कर सहेलियां ससुराल से आकर उससे सारी कथा कहती, पर एक विशेष प्रसंग बचाकर सभी उसके वैधव्य का आदर करते थे। जिस छोटे से अपराध के लिए उसकी भावच पर घुड़कियां पड़ती, उसकी मां को गालियां मिलती, उसके भाई पर मार पड़ती, वो उसके लिए अक्षम्य था। जिसे ईश्वर ने मारा है उसे क्या कोई मारे। जो बातें उसके लिए वर्जित थी उनकी ओर उसका मन ही ना जाता था। उसके लिए उसका अस्तित्व ही ना था। जवानी के इस उमड़े हुए सागर में मतलावी लहरें ना थी, डरावनी गरज ना थी, अचल शांति का साम्राज्य था। होली आई, सबने गुलाबी साड़ियां पहनी। गंगी की साड़ी ना रंगी गई। मां ने पूछा, बेटी तेरी साड़ी भी रंग दूं? गंगी ने कहा, नहीं अम्मा, यूं ही रहने दो। भावज ने फाग गाया। वो पकवान बनाती रही, उसे इसी में आनंद था। तीसरे पहर दूसरे गांव के लोग होली खेलने आए। ये लोग भी होली लौटाने जाएंगे। गांवों में यही परस्पर व्यवहार है। मौकू महतों ने भंग बनवा रखी थी। चरस, गांजा, माजूम सब कुछ लाए गए थे। गंगी ने ही भंग पीसी थी। मीठी अलग बनाई थी, नमकीन अलग। उसका भाई पिलाता था, वो हाथ धुलाती थी। जवान सिर नीचा किए पीकर चले जाते। बूढ़े गंगी से पूछ लेते, अच्छी तरह तो हो ना बेटी, या चूहल करते? क्यों री गंगिया, भावज तुझे खाना नहीं देती क्या, जो इतनी दुबली हो गई है? गंगिया हंसकर रह जाती। देह क्या उसके बस की थी? ना जाने क्यों वो मोटी हुई थी। भंग पीने के बाद लोग फाग गाने लगे। गंगिया अपनी चौखट पर खड़ी सुन रही थी। एक जवान ठाकुर गा रहा था। कितना अच्छा स्वर था, कैसा मीठा। गंगिया को बड़ा आनंद आ रहा था। मां ने कई बार पुकारा, सुन जा। वो ना गई। एक बार गई भी तो जल्दी से लौट आई। उसका ध्यान उसी गाने पर था। ना जाने क्या बात उसे खींचे लेती थी, बांधे लेती थी। जवान ठाकुर भी बार बार गंगिया की ओर देखता और मस्त हो होकर गाता। उसके साथ वाले को आश्चर्य हो रहा था, ठाकुर को यह सिद्धि कहां मिल गई। वो लोग विदा हुए तो गंगिया चौखटे पर खड़ी थी। जवान ठाकुर ने भी उसकी ओर देखा और चला गया। गंगिया ने अपने बाप से पूछा, कौन गाता था दादा? मौकू ने कहा, कोठार के बंधु सिंह का लड़का है, गरीब सिंह। बुद्धू रीति व्यवहार में आते जाते थे, उनके मरने के बाद अब वही लड़का आने जाने लगा है। गंगी कहती है, यहां तो पहले पहल आया है। मौकू कहता है, हाँ, और तो कभी नहीं देखा। मिजाज बिल्कुल बाप का सा है और वैसी ही मीठी बोली है। घमंड तो छू ही नहीं गया। बुद्धू के बखार में अनाज रखने को जगह ना थी, पर चमार को भी देखते तो पहले हाथ उठाते। वही इसका स्वभाव है। गोरू आ रहे थे। गंगी पगहिया लेने भीतर चली गई। वही स्वर उसके कानों में गूंज रहा था।
कई महीने गुजर गए। एक दिन गंगी गोबर पाथ रही थी। सहसा उसने देखा वही ठाकुर सिर झुकाए द्वार पर से चले जा रहा था। वो गोबर छोड़कर उठ खड़ी हुई। घर में कोई मर्द ना था, सब बाहर चले गए थे। ये कहना चाहती थी, ठाकुर बैठो, पानी पीते जाओ, पर उसके मुंह से बात ना निकली। उसकी छाती कितनी जोर से धड़क रही थी, उसे एक विचित्र घबराहट होने लगी। क्या करें, कैसे करें, कैसे उसे रोक लें? गरीब सिंह ने एक बार उसकी ओर ताका और फिर आंखें नीची कर ली। उस दृष्टि में क्या बात थी कि गंगी के रोए खड़े हो गए। वो दौड़ती हुई घर में गई और मां से बोली, अम्मा, वो ठाकुर जा रहे हैं, गरीब सिंह। मां ने कहा, किसी काम से आए होंगे। गंगी बाहर गई तो ठाकुर चला गया था। वो फिर गोबर पाथने लगी, पर उपले टूट टूट जाते थे। आप ही आप हाथ बंद हो जाते, मगर फिर चौंक कर पाथने लगती, जैसे कहीं दूर से उसके कानों में आवाज आ रही हो। वही दृष्टि आंखों के सामने थी। उसमें क्या जादू था, क्या मोहिनी थी। उसने अपने मूक भाषा में कुछ कहा। गंगी ने भी कुछ सुना। क्या कहा ये वो नहीं जानती, पर वो दृष्टि उसकी आंखों में बसी हुई थी। रात को लेटी तब भी वही दृष्टि सामने थी। स्वप्न में भी वही दृष्टि दिखाई दे रही थी। फिर कई महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय मौकू द्वार पर बैठे सन कात रहे थे और गंगी बैलों को सानी चला रही थी कि सहसा चिल्ला उठी, दादा, दादा, ठाकुर। मौकू ने सिर उठाया तो द्वार पर गरीब सिंह चला आ रहा था। राम राम हुआ। मौकू ने पूछा, कहां गरीब सिंह, पानी तो पीते जाओ। गरीब आकर एक माची पर बैठ गया। उसका चेहरा उतरा हुआ था, कुछ वो बीमार सा जान पड़ रहा था। मौकू ने कहा, कुछ बीमार थे क्या? गरीब ने कहा, नहीं तो दादा। मौकू ने कहा, कुछ मुंह उतरा हुआ है, क्या सूद ब्याज की चिंता में पड़ गए थे? गरीब ने कहा, तुम्हारे जीते जी क्या चिंता दादा। मौकू ने कहा, बाकी दे दी ना? गरीब ने कहा, हां दादा, सब बेवाक कर दिया। मौकू ने गंगी से कहा, बेटी जा, कुछ ठाकुर को पानी पीने को ला, भैया हो तो कह देना चिलम ले आए। गरीब ने कहा, चिलम रहने दो दादा, मैं नहीं पीता। मौकू ने कहा, अब की घड़ी तमाकू बनी है, स्वाद तो देखो, पीते तो हो। गरीब ने कहा, इतना बेअदब ना बनाओ दादा, काका के सामने चिलम नहीं छुई, मैं तुमको उन्हीं की जगह देखता हूं। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आई। मौकू का हृदय भी गद्द हो उठा। गंगी हाथ में कटोरी लिए मूर्ति के समान खड़ी थी। उसकी सारी चेतना, सारी भावना गरीब सिंह की बातों की ओर खींची हुई थी। उसमें और कुछ सोचने की और कुछ करने की शक्ति ना थी। ओह, कितना नम्रता है, कितनी सज्जनता है, कितना अदब। मौकू ने फिर कहा, सुना नहीं बेटी, जाकर कुछ पानी पीने को लाओ। गंगी चौंक पड़ी, दौड़ती हुई घर में गई, कटोरा मांजा, उसमें थोड़ी सी राब निकाली, फिर लोटा गिलास मांजकर शरबत बनाया। मां ने पूछा, कौन आया है गंगिया? गंगिया ने कहा, वो है ठाकुर गरीब सिंह। दूध तो नहीं है अम्मा, रस में मिला देती। मां ने कहा, है क्यों नहीं, हांडी में है देख। गंगी ने सारी मलाई उतार कर रस में मिला दी और लोटा गिलास लिए बाहर निकले। ठाकुर ने उसकी ओर देखा। गंगी ने सिर झुका लिया। ये संकोच उसमें कहां से आया? ठाकुर ने रस लिया और राम राम करके चला गया। मौकू बोला, कितना दुबला हो गया है। गंगी ने कहा, बीमार है क्या? मौकू ने कहा, चिंता है और क्या, अकेला आदमी है, इतनी बड़ी गिरहस्ती, क्या करे। गंगी को रात भर नींद नहीं आई। उन्हें कौन सी चिंता है? दादा से कुछ कहा भी तो नहीं, क्यों इतने सकुचाते हैं? चेहरा कैसा पीला पड़ गया है।
सवेरे गंगी ने मां से कहा, गरीब सिंह अब की बहुत दुबले हो गए अम्मा। मां ने कहा, अब वो बेफिक्री कहां है बेटी, बाप के जमाने में खाते थे और खेलते थे, अब तो गृहस्थी का जंजाल सिर पर है। गंगी को इस जवाब से संतोष ना हुआ। बाहर जाकर मौकू से बोली, दादा तुमने गरीब सिंह को समझाया नहीं, क्यों इतनी चिंता करते हैं वो? मौकू ने आंखें फाड़ कर देखा और कहा, जा जा अपना काम कर। गंगी पर मानो वज्रपात हो गया। वो कठोर उत्तर और दादा के मुंह से आए। दादा को भी उनका ध्यान नहीं, कोई उसका मित्र नहीं, उन्हें कौन समझाए। अब कि वो आएंगे तो मैं खुद उन्हें समझाऊंगी। गंगी रोज सोचती रही, वो आते होंगे पर ठाकुर नहीं आए। फिर होली आई, फिर गांव में फाग होने लगा। रमणियों ने फिर गुलाबी साड़ियां पहनी, फिर रंग घोला गया। मौकू ने भंग, चरस, गांजा मंगवाया। गंगी ने मीठी मीठी नमकीन भंग बनाई। द्वार पर टाट बिज गई। व्यवहारी लोग आने लगे, मगर कोठार से कोई नहीं आया। शाम हो गई, किसी का पता नहीं। गंगी बेकरार थी, कभी भीतर जाती, कभी बाहर आती। भाई से पूछती, क्या कोठार वाले नहीं आए? भाई कहता, नहीं। दादा से पूछती, भंग तो नहीं बची, कोठार वाले आवेंगे तो क्या पिलाएंगे? दादा कहते, अब क्या रात को आवेंगे, सामने तो गांव है, आते होते तो दिखाई देते। रात हो गई, पर गंगी को अभी तक आशा लगी हुई थी। वो मंदिर के ऊपर चढ़ गई और कोठार की ओर निगाह दौड़ाई। कोई ना आता था। सहसा उसे उसी सिवाने की ओर आग दहकती हुई दिखाई दी। देखते देखते ज्वाला प्रचंड हो गई। ये क्या, वहां आज होली जल रही है? होली तो कल ही जल गई। कौन जाने वहां पंडितों ने आज होली जलाने की शायद बताई हो, तभी वो लोग आज नहीं आए, कल आएंगे। उसने घर जाकर मौकू से कहा, दादा कोठार में तो आज होली जल रही है। मौकू ने कहा, दूध पगली, होली सब जगह कल जल गई। गंगी ने कहा, तुम मानते नहीं हो, मैं मंदिर पर से सब देख आई हूं, होली जल रही है। ना पतियाते हो तो चलो, मैं दिखा दूं। मौकू ने कहा, अच्छा चल देखूं। मौकू ने गंगी के साथ मंदिर की छत पर आकर देखा। 1 मिनट तक देखते रहे, फिर बिना कुछ बोले नीचे उतर आए। गंगी ने कहा, है होली की नहीं, तुम ना मानते थे। मौकू ने कहा, होली नहीं है पगली, चिता है, कोई मर गया है, तभी आज कोठार वाले नहीं आए। गंगी का कलेजा धक से हो गया। इतने में किसी ने नीचे से पुकारा, मैकू महतो, कोठार के गरीब सिंह गुजर गए। मैकू नीचे चले गए, पर गंगी वहीं स्तब्ध खड़ी रही। कुछ खबर ना रही, मैं कौन हूं, कहां हूं। मालूम हुआ जैसे गरीब सिंह उस सुदूर चिता से निकलकर उसकी ओर देख रहा है। वही दृष्टि थी, वही चेहरा। क्या उसे वो भूल सकती थी? उस दिवस से फिर कभी होली देखने नहीं गई। होली हर साल आती थी, हर साल उसी तरह भंग बनाई जाती थी, हर साल उसी तरह फाग होता था, हर साल अबीर गुलाल उड़ती थी। पर गंगी के लिए होली सदा के लिए चली गई। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें, ताकि आने वाले वीडियोस आप तक पहुंच सके। ऐसी ही दिल को छू जाने वाली कहानी मैं आपके पास लेकर आता रहूंगा। बने रहिए स्टोरीज विद सत्यम के साथ।